रन मुरीद से रन आउट हो गए नाजरीन। मैं उसके पाँव जो धो के पीता था, मुझे अब लगता है कि शायद वो पीने से मैं बीमार हो गया हूँ। भाभी सब्सक्राइब कर देना अगर आप देख रहे हैं। मैं बाहर निकलता हूँ, 3600 लड़कियां वो मेरे इंतजार में है। भाभी वापस आ जाओ, नहीं तो नया पाँव ला रहे हैं धो के पीने वाला। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर वापस ना आई ना, तुम मेरे से गिरा नहीं कर सकती। फिर तुम ये देख लेना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 की लाइनें लगाऊंगा। मैं तुम्हारे यार पाँव भी दुबा लिया करूंगा, मैं बर्तन भी धो लिया करूंगा, मैं सब कुछ कर लिया करूंगा। वापस आ जाओ यार, बस हो गई है। पाँव धोना ये भी चाहत है, धो कर पीना ये भी चाहत है, सर फटवाना ये भी चाहत है। शादी ना होती ना हमारी भाभी आती, ये सर पे गोंगलू भी न बनता, राना खुर्रम खुश होता। अस्सलाम वालेकुम, आरपी प्रोडक्शन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फलक शेख। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं राना खुर्रम के पास, जो कि रन मुरीदी में टॉप कर गए थे पाकिस्तान में। इस टाइम इन्होंने एक ऐसी रन मुरीदी की जिसकी इनको सज़ा मिली, सर पे गोंगलू बन गया और भाभी भी छोड़ के लड़ लुड़ के घर चले गई। आइए इनसे जानते हैं कि असल कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुर्रम साहब? अल्लाह का करम है। अभी भी करम है, सर फटा हुआ है। आप करम ही हैं। अच्छा, यानी कि बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। खुर्रम साहब, ये क्या हुआ? अब पहले तो आप रन मुरीदी में मिसाल आपने कायम कर दी थी और पाँव धो धो के आप पीते थे, तो ये क्या मारा है सर पे भाभी ने? असल में बात इस तरह के, एक दिन हम यहाँ बैठे हुए थे तो अचानक उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है। तो मेरी जो मिसेस ने मुझे कहा है कि मेरे घर से मुझे फ़ोन आया तो मुझे जाना है। तो मैंने रोका है कि ना जाओ। आपको पता ही है मैंने दावा किया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद, और मेरे से ज़्यादा उसको प्यार करता भी कोई नहीं। तो मैंने उसको यही कहा था कि मैं ना जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने सुबह उठ के तुम्हें डेली देखना होता है, मैंने देखना होता है, मैं उसको देख के मैं अपना दिन गुजारता हूँ सारा। ना जाओ। लेकिन बस वहाँ से सिर्फ हालात ज़रा ख़राब हो गए हैं। वो मुझे इसने ये कहा कि तुम, एक पहली बात है तुमने मुझे तुम क्यों कहा, और दूसरी बात ये, असल में गुस्सा इस बात का नहीं था कि मैंने रोका है। नहीं, मारा क्या सर पे, ये तो बताया ना नाजरीन को। वो एक लैंप पड़ा हुआ था टेबल पे, तो लैंप उठा के तो मेरे सर पे मारा, तो ये हालात बन गए फिर। यानी लैंप उठा के मारा, तो आप तो रन आउट हो गए होंगे, रन मुरीद से रन आउट हो गए नाजरीन। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। बस फिर मैं गिर गया हूँ, उसको गिर गया जाना था सर। उन्होंने फिर उठाया होगा, फिर हॉस्पिटल भी लेके गई होंगी। परेशानी बन गई ना, फिर 3 स्टिचेस लगे हैं। अच्छा। तो बस मैं, जब मुझे स्टिचेस लग रहे थे तो बाद में भी जब मैंने पता किया कि वो काम, पता चला कि वो चला गई है, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मैं बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दे चुका हूँ इस वक्त। बड़ा रोया हूँ। मैं आपकी देख रहा था वीडियो, आप रो रहे थे कि वापस आ जाओ ये वो। लेकिन अब बस हो गई है, क्योंकि अब तो आंखें पत्थर हो गई हैं। तो असल में जो उसने मुझे मारा है ना, मेन वजह ये नहीं थी कि मैंने उसे रोका जाने से। वो वजह कुछ और थी। वो वजह ये थी कि मैं उसके पाँव जो धो के पीता था, वो इस चीज़ से मुझे रोकती थी कि मैं ना पिया करूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी पीता था। तो उससे क्या शिफा मिलती थी? कोई फेफड़े फूफड़े आपके सही हो जाते थे, यानी कि उसमें नमक डाल के पीते थे, क्या उसमें आपको मिलता था पी के? वो मैं आप समझता हूँ कि वो काम ही गलत था। मैंने किया भी आपने, अब कह रहे काम गलत है। बस वो मैं समझता हूँ कि वो गलत काम था, मैं गलत करता रहा हूँ। वो शायद पी के मैं ये समझता रहा हूँ कि मैं सेहतयाब हो गया हूँ। मैं इसमें शैम्पू शूम्पू भी डाल के नहा भी लेते थे? नहीं, नहाता नहीं था, वो सिर्फ पीने के लिए रखा हुआ था। अच्छा। लेकिन ये है कि वो, मुझे अब लगता है कि शायद वो पीने से मैं बीमार हो गया हूँ। मुझे लगता है ऐसे कोई हालात बन गए हैं। वो मुझे रोकती थी कि मैं ना पिया करूँ। मेरी रन मुरीदी से तंग थी कि रन मुरीदी कहती है एक लिमिट की अच्छी लगती है। पाँव धो के पीना, उसके अलावा खाने बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, जब ऑफिस जाना तो उसको खाना जो है वही बना के दे के जाना था कि वो उठे ना, वो सब काम करने। लेकिन मतलब है आखिर में जो रन मुरीदी ये मिली, वो तो नजर आ ही रही है रन मुरीदी। तो आपने क्या फैसला किया? आप तरले करेंगे? राब्ते किस तरह, कौन करवा रहा है? माफिया मांग रहे हैं भाभी से, किस तरह? राब्ते बड़े किए हैं, राब्ते बहुत किए हैं, बहुत फ़ोन किए हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बेल जाती थी, वो आगे से रिसीव नहीं होता था फ़ोन। मेरा फिर नंबर जो सा ब्लॉक लिस्ट पे लग गया। अच्छा, ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक कर दिया। मेरे जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उनसे रब्ता रहा मेरा, तो वो कहते थे कि बात करो, वो बात नहीं करती थी। वो कहती थी जब तक ये पाँव धोकर पीना बंद नहीं करेंगे, रन मुरीदी नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने वापस नहीं आना। मैंने कस्में खाई हैं चैनल्स पे, आप यकीन करें।
मैंने कस्में खाई हैं चैनल से। मैंने कहा फ़ोन रिसीव कर लो, मैं स्टाम्प पेपर जो है वो लिख के देने के लिए तैयार हूँ, वापस आ जाओ। मैं कसम खा लिया। मैं तो मेरी बात सुने, आपको मिलता क्या था पाँव धो के पीने से? मतलब एड़ी की इतनी मैल होती है, वो सारी आप पीते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ? वो मुझे असल में एक अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। तो अब भाभी घर पे नहीं है, अब उनकी सैंडल पकड़ के धो के पीते। अब वो घर पे नहीं है तो मैं कहा शायद सैंडल सूंडल डुबो के तो शायद पी रहे हो, गुजारा तो करना ना। नहीं, अब छोड़ दिया है बिल्कुल। जो पाँव धोकर पीता था ना पानी, बिल्कुल उससे कट ऑफ हो गया, वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया मैंने। वैसे ही मैंने छोड़ दिया। अब आपके अंदर जज्बा जुनून आ गया है हाँ। कि जी बेगम तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब आपका सुल्तान रही अंदर का जाग गया ऐसे ही है। हुआ। और अब आप क्या कहना चाहते हैं? सामने भाभी आपको देख रही हैं, कहें जो कहना खुरम भाई, आज नहीं डरना किसी से हमने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रणवीर तो मैंने छोड़ ही दिया। पाँव धोकर मैं पानी पीता था, मैंने वो भी छोड़ दिया। लेकिन मैंने तुम्हारे बड़े तरले किए हैं। मैंने कौन सा ऐसा चैनल था जिसमें मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि वापस आ जाओ, मैं हाथ जोड़े माफियाँ तक मांगी है मैंने तुम्हारे पीछे। मैंने तुम्हें ये भी मैंने कहा मैं स्टाम्प पेपर लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और मैंने चैनल्स वालों को नहीं बुलाना था। तुमने एक दो नंबर मेरा ब्लॉक लिस्ट में लगाया, मुझे मजबूरन इनको बुलाना पड़ा ताकि किसी ना किसी तरह इनकी वीडियो वायरल हो और तुम तक पहुंचे। और यकीनन तुम तक पहुंची भी होगी वीडियो, लेकिन तुमने देखने के बावजूद तुमने मेरे से रब्ता नहीं किया। मैं फाइनली सब्सक्राइब कर देना अगर आप देख रही हैं। मैं अब फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, नहीं तो कोई मैं ऐसे कोई बड़ा एक्शन ले लूंगा जो शायद वो मुझे ही बाद में पछताना पड़े, लेकिन तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। एक्शन वो क्या है? स्टार्ट कैमरा एक्शन, बताएं क्या है वो एक्शन? वो ये वाला है कि फिर लाजमी पता आपको पता कि अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा फेम दिया। मुझे मैंने जितना मेरी वीडियो वायरल हुई है जिस हिसाब से हुई है, तो आज मैं बाहर निकलता हूँ 3600 लड़कियां जो उनसी होती हैं वो मेरे इंतजार में हैं। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे भी एक आवाज लगा दूँ, भाभी वापस आ जाओ नहीं तो नया पाँव ला रहे हैं धोने के, धो के पीने वाला। मेरा पाँव नहीं धुलेगा, लेकिन ये है कि ये जब कभी वापस आ जाएगी ना तो उसको यहाँ पर दूसरी मिल जाएगी। अच्छा, अब यानी दूसरी शादी करने लगे हैं? हाँ जी, पक्की बात है। ब्रेकिंग न्यूज चला दें हम? चला दे बिल्कुल ऐसे ही। और ये भाभी देख लेंगी ये कैमरे में से ही डोई आनी है आपके सर पे, मुझे भी पड़ जाएगी अभी। देखिए मैंने इसको मैं एक हफ्ते का टाइम दूंगा इसको, एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते के अंदर तुम वापस आ जाती हो तो वेल एंड गुड है। मैं वादा करता हूँ कि मैं रणमुर्दी मैंने छोड़ दी आज से। मैंने वैसे ही कह दिया, पाँव धोकर पीता था जो पानी वो भी ख़त्म हो गया, वो सारे मामला ख़त्म हो गए हैं। और ये भी तुम्हें पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा प्यार है, आप दूसरी शादी कर रहे हैं? मैं इसीलिए फिर एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि एक हफ्ता है, वापस आ जाओ। अगर ये एक हफ्ते में वापस नहीं आती तो दूसरा हफ्ता भी दे देंगे आप। 8वां दिन चढ़ना है तो किसी ना किसी तरह अगली वीडियो में मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ बैठी होगी। ये कंफर्म है? हाँ बिल्कुल कंफर्म है। मैं कहता हूँ देख लें, सोच लें, कैमरे ऑन है, मसले बन जाएंगे। राणा साहब भाभी का खौफ करें, या मुझे लग रहा है कि ये दीवारें कल को ना बताने लग जाएं कि इन्होंने इस कमरे में इंटरव्यू दिया था। कुछ भी नहीं होगा, आंखें जो उनसी हैं रो रो के पत्थर हो गई, अब तो आंसू भी नहीं आते। ये तो मैंने बस जो था वो मैंने कह दिया बस। अब तो क्या मतलब, अगर वो नहीं वापस आई, अगर उन्होंने इस बात पे भी कह दिया कि नहीं मैं आती वापस, जो तुमने करना कर लो, जाओ कर लो दूसरी शादी, फिर कोई नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा ना, ये मेरी आवाज़ लग गई यहाँ पे। आज मैं बाहर जाता हूँ ना 3600 लड़कियाँ, मतलब इतना बंदा, ये लड़कियाँ जो उनसी हैं वो मेरे इंतजार में होती हैं। बाहर निकलूँ सेल्फियाँ लेते हैं मेरे साथ। मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। आज आप चाह रहे हैं कि एक रोबड़ा इधर बना, एक इधर बन जाए, 2 हो जाएंगी शादियाँ, तो 2 रोबड़े। फिर नहीं रोबड़ा बनना, फिर नहीं बनना। मैंने आज आवाज़ लगा दी यहाँ पे। आज कितनी लड़कियाँ देखने वाली होंगी, आज इंतजार में होंगी कि वो लग रहे हफ्ते में वापस ना आए तो हमारा जग लग जाए। तो कोई नज़र में भी है आपके? नज़र में रख लेंगे उस वक्त। नहीं है इसका मतलब भाभी ये नज़र में ज़रूर है। तो ये इस तरह बंदा इतनी छोटी से बात तभी करता है कि जब उसके पास सेकंड ऑप्शन आ जाए। तो वो बता ही दें। मैं तो कह रहा हूँ कि कौन है वो लड़की जो आपको मिस कॉलें कर रही है, जो कह रही है मुझसे शादी कर लो राणा खुर्रम? नहीं, इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता, एक नज़र में है मेरे। अच्छा है? ये भी आज बता दिया मैंने, मेरी नज़र में है। मैंने ऐसे नहीं कहा था। लेकिन वो लड़की शोबिस से उसका फील्ड है, उसकी शोबिस की। तो दूसरा ये है मायरा खान बतीरा कौन? नहीं, ये मैं वक्त आने बताऊंगा। इंडियन कतरीना करीना? ये इस तरह नहीं, वक्त आने बताऊँ। इतना कहना बहुत है, अगर समझदार है तो एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगी, नहीं तो फिर 8वें दिन। राणा साहब आप वही है ना जो पाँव दुबाते थे, पाँव धो धो के पीते थे, ज़रा सी बीवी ने ऐसे देखना तो आपका तरा निकल जाता था। तो आज आप इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े दावे कर रहे हैं, ये किसने आपको मोटिवेट किया है? कहीं आप
कासिम अली शाह की मोटिवेशनल स्टोरी तो नहीं सुनने लग गए? नहीं, बस जो एक अंदर से एक आवाज़ आई है कि जो मैं कर रहा था गलत कर रहा था। यानी सर पे पट्टी आ गई है नाजरीन, इनका अंदर का सनी देओल, सुल्तान रई सब जाग गया है, जो कहता है बाबू जी अगर तारीख पे तारीख वही तारीख देता है ना सनी देओल। बिल्कुल, मैंने भी तारीख दे दी 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते में वापस आ जाओ, नहीं तो 8वें दिन मैं और वो एक शोबिज पर्सनैलिटी जोन सी है, फीमेल पर्सनैलिटी जोन सी, वो मेरे साथ होगी। हरीम शाह तो नहीं है? नहीं, उससे तो अल्लाह माफ़ करे, उससे तो शेख रशीद साहब भागते हैं, तो वो हमारे मैं शायद शोबिज आप कह रहे हैं, शायद वो भी कोई टिकटॉकर है। ये मैं वक्त आने में बताऊंगा। बस ये है कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। कौन हो सकता है, मैं क्या गैस करूं, थोड़ा बताएं ना। जिसका जिसका मैं नाम बताऊंगा तो अगर इसका सिर्फ नाम मैंने बोल दिया और आपकी वीडियो चल गई तो यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी बड़े चैनल्स की। ओह माय गॉड। तो इस वजह से मैं नाम नहीं बताना चाहता, सिर्फ ये कहना बहुत है। वो जो ये तो आम सी लड़की थी जिससे आपकी शादी हुई थी, उसने लैंप मारा। अगर मैंने कहा आप कोई शोबिस वाली लड़की से करेंगे वो तो फ्रिज उठा के मार देगी सर पे। मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं प्यार इससे भी बड़ा करता हूँ। अच्छा, प्यार मैं इससे भी बहुत करता हूँ, ये और इसको ये अंदाजा है, और उससे भी बड़ा करता हूँ। लाजिम बात है, ये ऑप्शनल है। एक बर्दाश्त है ना, एक बर्दाश्त जब खत्म हो गई, एक लिमिट है। कितने दिन हो गए हैं आज, मतलब इतने फ़ोन कर रहा हूँ, उसको कोई जवाब नहीं है, तो फिर मैंने तो कदम उठाना ही है। फिर मैंने जिसके लिए जिसका मैंने कहा है कि मैंने 1 हफ्ते के बाद अगर ये नहीं आती तो 8वें दिन मैं शादी कर लूँगा। तो ये आपकी वीडियो जब वायरल अल्लाह करे हो जाए, तो ये जब उस तक पहुँचे नहीं है ना, तो वो तक उसने दुआ ये करनी है कि ये हफ्ते में वापस ना आए। हाँ ये तो है, वैसे बड़ा जज्बा जुनून नाजरीन इनका जाग गया है। ये वो बंदा है जो पाँव दुबाता था, कपड़े धोता था, कपड़े प्रेस करता था, खाने बनाता था, सुबह बीवी को चाय देता था, मतलब कि भाभी को उठने नहीं देता था। तो आज इस बंदे में इतना जुनून जज्बा आ गया है। क्या खाया आपने? खाया कुछ नहीं है, बस ये जो मेरी पट्टी जो हुई है ना सर पे, जो ये मुझे इसने मुझे मेरा जो एक जगा दिया, मुझे सोए बंदे को जगा दिया। यानी घातक हो गए हैं आप? अब घातक हो गया हूँ, बिल्कुल घातक हो गया हूँ। अब जो मैंने मैसेज देना था वो मैंने मैसेज दे दिया हुआ है, आगे वो खुद ही समझदार है। राणा साहब क्या मैसेज देंगे भाभी इस टाइम अगर देख रही हैं आपको? तो मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ, अब क्या वापस आ जाओ। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर वापस ना आई ना, तो फिर तुम मेरे से गिरा नहीं कर सकती। फिर तुम ये देख लेना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10-10 की लाइनें लगाऊंगा। इतनी तो जायज ही नहीं है। ये मेरे लिए जायज ही है जितनी, इसका मुझे पता ना बाहर क्या हालात है मेरे लिए लड़कियों के दिलों में, और ये मेरे लिए जायज ही है। ये मैसेज मैंने दे दिया इसको। मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मुझे ना मजबूर करो, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे यार पाँव भी दबा लिया करूंगा, मैं बर्तन भी धो लिया करूंगा, मैं सब कुछ कर लिया करूंगा। वापस आ जाओ यार, बस हो गई है यार। राणा साहब ये क्या किया? वापस आ जाए बस।